नमस्कार, मैं आशा बेग आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दिल की कलम से एहसासों की इस कड़ी में मैं आपको सुना रही हूँ मेरी कहानी तेरी मेरी दोस्ती। बच्चों की फेवरेट आशु टीचर के क्लास में आते ही सारे बच्चों ने एक साथ खड़े होकर गुड मॉर्निंग विश किया। टीचर ने भी बच्चों की गुड मॉर्निंग का जवाब देकर हाथ के इशारे से उन्हें बैठने को कहा। पूरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस था। सब बच्चों पर एक सरसरी नज़र डालकर टीचर ने अटेंडेंस लेनी शुरू की। अटेंडेंस लेने के बाद उन्होंने बच्चों से कहा, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। सरप्राइज! पूरी क्लास में एक जोर का शोर गूंजा। टीचर ने फिर हाथ के इशारे से उन्हें चुप रहने का आदेश दिया। क्लास कैप्टन शालू ने खड़े होकर टीचर से पूछा, व्हाट इज़ द सरप्राइज टीचर? वी आर ईगर टू नो। टीचर ने शालू को बैठने को कहा और बच्चों को बताया, सरप्राइज ये है कि हम सब पिकनिक मनाने जा रहे हैं। पूरी क्लास में बच्चों का शोर गूंजने लगा। खुशी से नाचने लगे बच्चे। टीचर ने जोर से डस्टर टेबल पर ठोककर क्लास को शांत कराया और कहा, पिकनिक ज्वाइन करने के लिए हर बच्चे को 100 रुपये जमा करने हैं। जो बच्चे पैसा जमा करेंगे वही पिकनिक में जा सकते हैं। टीचर की बात सुनकर बच्चे आपस में बात करने लगे। यश ने कहा, मेरे पापा 100 रुपये दे देंगे। वीर ने कहा, मेरे पापा भी दे देंगे। अरे, मेरी मम्मी तो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती है कि 100 से ज़्यादा भी होता तो मम्मी दे देती, बंटी ने बड़ी शान से कहा। तभी उसकी नज़र अपने सबसे प्यारे दोस्त राजू पर पड़ी, जो बड़ी उदास नज़रों से सब बच्चों को हंसते और शोर मचाते हुए देख रहा था। बंटी ने राजू के पास जाकर पूछा, क्या हुआ राजू, तुम इतने उदास क्यों हो? अरे खुश हो जाओ, हम सब पिकनिक मनाने जा रहे हैं। खूब खेलेंगे, मस्ती करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। अरे, मेरे पास बहुत सारे गेम्स हैं, मैं सब लेकर आऊँगा, हम सब मिलकर खेलेंगे। पर मैं नहीं जा सकता बंटी, राजू ने उदास होकर कहा। राजू की बात सुनकर अब बंटी भी उदास हो गया। उसका सबसे प्यारा दोस्त उसके साथ पिकनिक में नहीं जा रहा। उसने राजू से पूछा, राजू, तुम पिकनिक में क्यों नहीं जा रहे हो? राजू ने उदास होकर कहा, मेरी मम्मी के पास इतने पैसे नहीं हैं। बंटी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजू की मम्मी के पास पैसे क्यों नहीं हैं। उसकी मम्मी का पर्स तो नोटों से भरा रहता है। उसने राजू से फिर कहा, अच्छा, तो तुम अपने पापा से पैसे ले लो। अब राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, मेरे पापा नहीं हैं। 2 साल पहले उनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। मेरी मम्मी दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम करती है और बहुत मुश्किल से मुझे पढ़ा रही है। वो सारा दिन काम करके घर और मेरी ज़रूरतें पूरा करती है। पापा थे तो कोई परेशानी नहीं थी। माँ नहीं चाहती थी कि मुझे इस स्कूल से निकाले, इसलिए वो बहुत मेहनत करती है कि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ सकूं। मैं सिर्फ पिकनिक में जाने की खुशी के लिए उनसे 100 रुपये नहीं मांग सकता। अब बंटी बहुत उदास हो गया अपने दोस्त की बात सुनकर। तभी घंटी बजी और बच्चे अपना बैग उठाकर घर जाने लगे। बंटी भी घर पहुंचा। उसकी मम्मी ने डायरी में पिकनिक का नोटिस देखकर खुश होकर कहा, अरे वाह, मेरा बेटा पिकनिक में जाने वाला है। पर बंटी ने कोई खुशी जाहिर नहीं की। मम्मी ने पूछा, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो पिकनिक की न्यूज़ से? खुश तो था, पर अब मेरा मन नहीं कर रहा। मन नहीं कर रहा? क्यों? क्या हुआ? किसी ने कुछ बोल दिया या किसी से लड़ाई हो गई? नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसी कोई बात नहीं बेटा, तो फिर तुम पिकनिक क्यों नहीं जाना चाहते? बंटी ने सारी बातें अपनी मम्मी को बताई। अपने बेटे का उसके दोस्त के प्रति इतना प्यार
और लगाव देखकर उनको बहुत खुशी हुई। अपने बेटे को गले लगाकर कहा, तुम्हारा दोस्त राजू भी तुम्हारे साथ पिकनिक पर जरूर जाएगा। बंटी ये सुनकर खुशी से झूम उठा, मगर फिर उदास होकर बोला, कैसे? उसके पास तो पैसे ही नहीं हैं। बंटी की मम्मी ने 100-100 के 2 नोट उसके हाथ में रखते हुए कहा, ऐसे कल तुम अपने साथ राजू के पैसे भी टीचर को दे देना। बंटी की खुशी का ठिकाना नहीं था। अपने बेटे के चेहरे पर खुशी देखकर उसकी मम्मी बहुत खुश हुई। प्यार से उसका माथा चूमकर कहा, मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए केक और पिज्ज़ा भी बना दूंगी। बंटी की खुशी बढ़ती जा रही थी। वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि कब सुबह हो और वो स्कूल पहुंचकर राजू को ये खुशखबरी दे। सुबह स्कूल पहुंचकर उसने राजू को गले लगाकर कहा, राजू तू हमारे साथ पिकनिक पर चल रहा है। राजू कुछ समझ नहीं पा रहा था। बंटी ने 100 का नोट उसके हाथ पर रखकर कहा, ये देख, हो गया ना तेरा काम। मेरी मम्मी ने तुम्हारे लिए दिए हैं और कहा है कि तुम्हारा सबसे प्यारा दोस्त भी तुम्हारे साथ जाएगा। राजू बंटी का उसके प्रति इतना स्नेह देखकर भावुक हो गया और उससे लिपटकर रोने लगा। रोते रोते उसने कहा, बंटी मैं ये पैसे नहीं ले सकता, इससे मेरी माँ के स्वाभिमान को ठेस पहुँचेगी। उन्हें दुख होगा कि वो अपनी बेटी की खुशी पूरी नहीं कर पा रही और मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा जिससे उनको दुख पहुँचे। मैं अपनी माँ को कोई ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। बंटी मुझे लगता है काश मैं बड़ा होता तो माँ को इतना काम कभी नहीं करने देता। मैं ये पैसे नहीं ले सकता। और उसने 100 का नोट बंटी को वापस कर दिया। बंटी ने बहुत समझाने और मनाने की कोशिश की, मगर राजू नहीं माना। स्कूल से वापस आकर बंटी बहुत चुप था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, अब तू क्यों उदास है? बंटी ने सारी बातें बताई जो उसके और राजू के बीच स्कूल में हुई थी। बंटी की मम्मी के चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कुराहट थी। उनका बेटा अपने दोस्त के लिए कितना प्यार दिल में रखता है और इस बात का भी फक्र था कि उसका दोस्त कितने अच्छे संस्कारों और सोच के साथ बड़ा हो रहा है। माँ ने बंटी से पूछा, क्या तुम राजू का घर जानते हो? बंटी ने हैरानी से माँ की तरफ देखा और कहा, मुझे पता तो है मॉम, पर मैं कभी उसके घर नहीं गया। माँ ने कहा, तुम कपड़े बदलकर पहले कुछ खा लो, फिर हम राजू के घर उसकी मम्मी से मिलने जाएंगे। बंटी और उसकी मम्मी दोनों जब राजू के घर पहुंचे तो सादे सूती कपड़ों में लिपटी राजू की माँ हैरान हो गई उनको अपने घर में देखकर। राजू ने बड़े प्यार से अपने दोस्त बंटी का परिचय करवाया अपनी माँ से। बहुत प्यार से हाथ जोड़कर उसकी मम्मी ने दोनों को अंदर बुलाया और बिठाकर कहा, राजू हमेशा बंटी की ही बात करता है। बंटी की मम्मी ने राजू की मम्मी को पिकनिक की सारी कहानी सुनाई। राजू की मम्मी की आंखों से आंसू छलक पड़े। अपने बेटे को गले लगाकर कहा, मुझे पता नहीं था कि मेरा बेटा इतनी कम उम्र में इतना समझदार हो गया है। मेरा बेटा पिकनिक में ज़रूर जाएगा और मैं आपके 100 रुपये भी ज़रूर लूँगी, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? बंटी की मम्मी ने हैरान होकर पूछा। राजू की मम्मी ने बंटी की मम्मी का हाथ पकड़कर कहा, मैं इन 100 रुपयों के बदले आपके घर आकर खाने नाश्ते की चीज़ें बनाकर दे दूँगी और उसके बदले आप मुझे ये पैसे दे दीजिएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं आपकी खुददारी को सलाम करती हूँ। बंटी की मम्मी ने हाथ जोड़कर कहा। राजू की मम्मी ने बड़े प्यार से कहा, इस बात के लिए तो चाय बनती ही है। बंटी की मम्मी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल,
आप चाहें तो पकौड़े भी खिला सकती हैं। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। बंटी और राजू दोनों बहुत खुश थे। पिकनिक जाने का प्रोग्राम पक्का जो हो गया था। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।